पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से लोकसभा के चुनावी समर में हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न सिर्फ विदिशा बल्कि प्रदेश भर में सभाएं कर बीजेपी की रणनीति और विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति और क्या है बीजेपी की स्ट्रेटेजी, उनसे खास बातचीत की है न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने। नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में या चुनावी मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है और मेरे साथ हैं एक ऐसे राजनेता जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। पूर्व मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से संसदीय यात्रा की शुरुआत एक बार फिर करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी। बहुत स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद शरद जी। शिवराज जी, अभी एक दिन पहले मैं आपको देख रहा था रेल यात्रा में, लोगों से बात करते हुए। आप जिस पद पर हैं, रहे 18 साल, इसके पहले जिन पदों पर रहे, दिल्ली रहे, इसके बाद ये संकोच नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं, रेल में बैठे हैं निरापद भाव से एकदम। कहीं मैं देखता हूँ आज राजनेताओं को घिरे हुए हैं, गार्ड्स हैं, तमाम लोग हैं, आपको देखता हूँ सबसे मिल रहे हैं, कहीं मन में खौफ नहीं आता कभी कि? देखिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हम जनता से दूर कैसे रहें? मैं हर उस माध्यम का उपयोग करता हूं कि जिसके माध्यम से दिल से अपनी जनता से जुड़ सकूं और आम आदमी से जुड़ सके हम लोग। ये अगर कोई सोचता है कि मैं राजनीति में कार्यकर्ता हूं या किसी पद पे हूं तो वीआईपी हो गया हूं, कुछ विशिष्ट हो गया हूं, तो ये गलत सोच है। हमारे लिए अपनी जनता ही भगवान है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है और इसलिए जनता से मिलके कई बार ये बहुत अद्भुत होता है कि आप जब ऐसे लोगों में जिनको पता नहीं कि आप आएंगे, आप पहुंच जाते हैं, तो उनसे आपको असलियत भी पता चलती है। समस्याएं क्या है, समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वास्तव में जनता की स्थिति क्या है। और इसलिए मुझे लगा कि रेल भी एक ऐसा माध्यम है कि आप जनरल क्लास में बैठ जाओ या आप उसमें बैठ जाओ, आप सामान्य कोच में, तो लोग मिलते हैं, सहजता से बातचीत होती है और बातचीत से जो चीज़ें आती है उससे हमको समझने का मौका मिलता है कि धरती पर वास्तविक स्थिति क्या है। तो मेरे लिए मेरी जनता ही मेरी भगवान है और उससे मिलने में सुरक्षा काय की। शिवराज जी, हम लोग एक पद आश्रित व्यवस्था में हैं। मैं एक चैनल का संपादक हूँ, लेकिन आपसे ईमानदारी से ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि कई बार ये चिंता मेरे मन में पैदा होती है कि संपादक नहीं रहूँगा जब, तो उसके बाद जो चीज़ें, जो सम्मान लोगों का है, क्योंकि ये व्यवस्था चढ़ते सूरज को प्रणाम करने वाली है। लेकिन आपको हम देखते हैं कि आप पद से ज़्यादा आप अपने कनेक्शन पर काम करते हैं, लोगों से जुड़ाव पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में आपके पीड़ा नहीं होती होगी, लोगों का व्यवहार भी आप देखते ही होंगे, लेकिन कैसे आप, मैं देखता हूं कि अगले दिन जैसे ही एक क्षण होता है, एक एक क्षण का उपयोग जनता के लिए कोशिश करने, कैसे ये भाव लाते हैं मन में? देखिए, हम राजनीति में क्यों काम कर रहे हैं? मेरे जैसे कार्यकर्ता, मेरे लिए दो चीज़ें, एक मुझे देश की सेवा करनी है और दूसरी मुझे जनता की सेवा करनी है। अब ये करनी है तो मुझे माध्यम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। सबसे सशक्त माध्यम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये भारत की श्रेष्ठतम पार्टी है, जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, अडवाणी जी, एक नहीं अनेकों श्रेष्ठ नेता दिए और आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। वो युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं, विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जब मैं माध्यम मैंने भारतीय जनता पार्टी चुना है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, मिशन है। जब आपने एक मिशन को चुन लिया तो मिशन ये तय करेगा कि आप कहाँ काम करोगे। आप व्यक्ति तय नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति तय करता तो वो आत्मकेंद्रित है, वो सेल्फिश है, वो स्वार्थी है। मिशन तय करेगा कि आप कहाँ बेहतर काम कर सकते हैं। तो आप देखिए, मुझे विधायक बनाया, मैंने विधायक के रूप में काम किया। मुझे सांसद का कहा, मैंने सांसद के रूप में बेहतर सेवा देने की कोशिश की। मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया तो मुख्यमंत्री के दायित्व के रूप में मैंने अपनी जनता की बेहतर सेवा करने का प्रयास किया। फिर मुझे कहा कि नहीं, अब सांसद दिल्ली जाना है, संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है,
तो विदिशा में अपनी जनता के बीच में फिर पहुंच गया। इसमें कहाँ मन को ऊंचा नीचा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मानव जीवन की सार्थकता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, किसी पद के लिए नहीं। मानव जीवन मेरा सफल और सार्थक हो, बची हुई सांसें मेरे देश और मेरी जनता की सेवा में लग जाए, यही भाव मन में है। और इसलिए मैं दिन और रात कर्म क्षेत्र में जुटा रहता हूँ। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल कितना काम करने का अवसर मिले जनता की सेवा का, मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। प्रतिपल मैं अपनी जनता के लिए जीना चाहता हूँ, तो आनंद ही आनंद है मेरे जीवन में, कहीं और कोई ना कष्ट है ना परेशानी है। एक आप ही की पार्टी के आपके नेताजी ने मुझे बताया कि जब विक्रम जी के विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा तो एक नेताजी युवा थे, जोश में उन्होंने धक्का लगा दिया आपको और आप लड़खड़ा भी गए। राजनीति में होती हैं ये चीज़ें, लेकिन बाद में वही नेताजी, आपका पूरा आशीर्वाद उन नेताजी को मिला जिन्होंने धक्का लगाया था। लोगों को माफ़ करना बहुत कठिन होता है। मैं भी मनुष्य हूँ शिवराज जी, माफ़ नहीं कर सकते हम कई बार, वो पीड़ा कचोटती। कैसे आप माफ़ करते चलते हैं लोगों को? देखिए, मेरा काम करने का आधार है अध्यात्म। मैं सभी प्राणियों में एक ही चेतना देखता हूँ। मनुष्य मात्र एक है, न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतुओं में भी वही एक चेतना है। कहाँ कोई बात मन में रखनी चाहिए, कहाँ कोई गांठ मन में रखनी चाहिए। विक्रम भाई साहब के खिलाफ में चुनाव लड़ गया था अध्यक्ष का, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद भाभी जी चुनाव लड़े, ये पहल भी मैंने की थी। मतलब ये इससे भी अहंकार झलकता है, मुझे कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम क्यों गांठें बांधें, क्यों छोटे रहें, सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। निश्चित तौर पर दो एक राजनीतिक प्रश्नों के साथ विराम दूंगा बातचीत को। नरेंद्र मोदी जी का अद्भुत परिश्रम, 400 पार का एक नारा, दक्षिण में भी इस बार ऐसा लग रहा है बीजेपी कुछ अलग करने जा रही है, और पूरे देश में राम मंदिर, मोदी जी चाहे यूसीसी की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 370 की, कैसा परिवेश आप देख रहे हैं पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, कई वर्षों के बाद आज भारत प्रसन्न और प्रफुल्लित है और गर्व से भरा हुआ है। गर्व से इसलिए भरा हुआ है कि आज पूरा विश्व भारत की जय बोल रहा है। जब मोदी मोदी के नारे दुनिया में कहीं लगते हैं तो वो सम्मान केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं होता, वो 140 करोड़ भारतवासियों का होता है। आज हमारा देश जिस स्तर पर है और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने अंग्रेजों को, जिनने हम पे कभी शासन किया, पीछे छोड़ दिया। अब हम बाकी देशों को भी पीछे छोड़ने वाले हैं और स्वाभिमान के साथ कई मुद्दों पर आज देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। तो हर भारतवासी गर्व से भर रहा है और इसलिए एक ही बात जनता के मन और मस्तिष्क में है कि एक बार फिर मोदी सरकार, ताकि संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण हो सके। और इसलिए बाकी दल अप्रासंगिक हो गए हैं। अप्रासंगिक इसलिए भी हुए हैं कि उनकी नीति, उनकी नीयत और उनका नेतृत्व भी स्पष्ट नहीं है। मैं किसी के खिलाफ दुर्भावना से कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस तरह के फैसले कांग्रेस ले रही है, मसलन अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, निमंत्रण दिया गया कि कांग्रेस भी जाए। अब कांग्रेस ने फैसला किया कि नहीं जाएंगे। क्यों किया? जब पूरा देश प्रसन्न था, आनंदित था, प्रफुल्लित था, हर भारतवासी उल्लास से भरा हुआ था, भगवा पताकाएं हर घर पर लहरा रही थी, रंगोलियां सजी थी, दीपमालाएं जलाई जा रही थी, तब आप कह रहे थे कि हम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मीन मेख निकाल रहे थे। तो ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे एक नहीं, मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ जिनने कांग्रेस को समाप्ति की कगार पर पहुँचा दिया। राहुल गांधी जी देश को नहीं जानते, देश की माटी को नहीं जानते, माटी की सौंधी सुगंध को नहीं जानते, देश की जड़ों को नहीं जानते, यहाँ का दर्शन, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं वो समझते नहीं हैं, इसलिए आत्मघाती फैसले कर रहे हैं। ऐसे नेतृत्व के रहते हुए कांग्रेस का अंत सुनिश्चित है, ये लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मोदी जी जैसे विशाल व्यक्तित्व का, जिनके दिमाग में दिन और रात केवल राष्ट्र प्रथम का भाव रहता है और जो जनता को अपना परिवार मान के
सेवा करते हैं। अब क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि मोदी का परिवार कहाँ है? अब ये आत्मघाती बातें करते हैं तो मोदी का परिवार पूरा देश है, तो अपने आप ये लोग अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारा नहीं है, ये संकल्प सिद्ध होने वाला है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। 2005 में जब ये दायित्व आपको मिला, हालांकि आप कभी पद की होड़ में नहीं थे, तो आप शायद विश्राम में थे और जीवन संगिनी जो है उन्होंने आपको बताया कि आपका नाम स्क्रॉल में चल रहा है। जब आप आए तो आपके आलोचक ये कहते थे कि कितने दिन शिवराज जी, कितने दिन, 18 वर्ष शिवराज जी चलते रहे और गौरव से चलते रहे। ये हम नहीं कहते, आपके आलोचक भी कहते हैं। मुझे मालूम है, आपका उत्तर भी मालूम है, लेकिन फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हो सकता है फिर आप किसी दूर आदिवासी बहुल गांव में सेवा कर रहे हों, लोगों के साथ डटे हों और दिल्ली से फ़ोन आए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज जी या कोई और बड़ा दायित्व जो आपकी योग्यता के अनुरूप ही होगा। इस पर आपकी टिप्पणी? मैं यही कहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दायित्व देगी, देखिए गीता में मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी है और बहुत कुछ अपने आचरण को ढालने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने संपूर्ण रूप से अपने आप को वैसा ढाला है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य होने के नाते कई कमियां भी मुझ में हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। हम पूर्ण बनने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कोई कमी हम में ना रहे, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां तो होती है। लेकिन फिर भी मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो काम सामने आ जाएगा, कोई काम छोटा नहीं है। क्या आप सांसद के काम को छोटा मानते हैं? अगर एक सांसद के रूप में आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बना के छोड़ूंगा, जनता की आदर्श सेवा करूंगा, तो 24 घंटे आपको फुर्सत मिलेगी क्या? कितने सांसद हैं भाई? सांसद भी तो गिने चुने लोग हैं ना, तो कई लाखों में एक तो हम है ही। निश्चित तौर पर। अब इसके बाद हम सोचे कि और कुछ मिल जाए तो ये ठीक नहीं होगा। अभी तो मेरे मन में यही भाव है कि मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र को विकास और जनता की सेवा की दृष्टि से आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, किसान, महिला सशक्तिकरण, हर दृष्टि से अपने विदिशा को, यहाँ तक कि पर्यावरण, टूरिज्म, अध्यात्म, स्वच्छता, सब क्षेत्रों में अपने संसदीय क्षेत्र को कैसे आगे ले जाएं, मुझे उसी में 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगी। तो अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता की कैसे बेहतर सेवा करूँ। इतना आत्मीय रिश्ता है मेरा कि कई बार रोम रोम पुलकित हो जाता है। कल मैं गंजवासों में था, लोग दौड़ रहे थे, 10-10 रुपया लेके मेरी बहनें दौड़ रही थी कि भैया ये 10 रुपया तुम्हारे चुनाव के लिए। बच्चे गुल्लक लेके आ रहे थे, कई मुझे गले लगा रहे थे। ये असीम प्यार छोड़ के बाकी क्या सोचा जाए, क्या क्यों सोचूं? बहुत शुभकामनाएं शिवराज जी, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। ये थे शिवराज जी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।